श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा जो पुणे महाराष्ट्र में हुई, आज 5वें दिन की कथा पूर्ण हो गई, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। बढ़ते हैं पहले जानकारी की ओर। भक्ति अलग से ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, ये हमें अपने भीतर से प्रकट करना है तो मुक्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। बढ़ते दूसरे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, केवल 10 दिन के लिए हमें गणेश जी को नहीं बैठाना। गणेश जी हमारा विवेक, बुद्धि, विनम्रता है। जो विवेक से अपना काम करते हैं और विनम्रता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, समझ ले वो गणेश जी की पूजन रोज प्रतिदिन करते हैं। बढ़ते हैं तीसरे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके साथ आपका विवाह हुआ है उसके साथ रहने में सबसे प्रबल आपका विश्वास है। विश्वास पक्का है तो आपका पति आपका ही रहेगा। बढ़ते हैं चौथे जानकारी की ओर। गुड़िया गुप्ता जी जो पालघर से आई, उन्होंने पत्र लिखा। उनके पति को 20 सालों से दारू पीते थे, वो बहुत परेशान थी। सहेली ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। टीवी के सामने बैठकर संकल्प लेकर कथा सुनी, पशुपति व्रत की, पर उनके पति दारू नहीं छोड़े तो वो पंडाल में बैठकर एक दिन की कथा सुनी। वहाँ की मिट्टी को स्पर्श करके प्रणाम करके कही, ऐसी कृपा करना मेरा पति मदिरा को छुए ना, उसे विष नजर आए। बाबा की कृपा से उसकी दारू छूट गई। बढ़ते 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पैदल बिल्डिंग में चढ़ना और लिफ्ट से बिल्डिंग में चढ़ने में क्या अंतर है। जब आप पैदल चढ़ते तो अपने पाँव के भरोसे चढ़ते हैं और लिफ्ट से चढ़ते तो दूसरों के भरोसे चढ़ते हो। शिव महापुराण की कथा बस यही कह रही है। भोलेनाथ से कहे, हमें कभी दूसरों की लिफ्ट की ज़रूरत ना पड़े। हमारा भरोसा पक्का रखना। हमें अपने पाँव में, हाथ में, भाग्य में, मेरे परिवार में, अपने आप पर इतना प्रबल भरोसा होना चाहिए कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो काम ना कर पाए वो काम मैं करके दिखा दूँ। बढ़ते छठी जानकारी की ओर। गुरुजी आगे बताते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाएगा चल जाएगा, पर अपने मन को, दिल को कभी कमज़ोर होने मत देना। बढ़ते 7वीं जानकारी की ओर। सोनाली जी ने पत्र लिखा। उनका भाई 2019 से सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा, सफलता नहीं मिली, डिप्रेशन में पहुंच गया। उनका भाई पशुपति व्रत किया, उनके भाई का रेलवे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। बढ़ते 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितना देर आप मोबाइल देखते उसके आधे से भी आधा समय यदि आप भगवान का भजन कर लें तो जीवन सार्थक हो जाएगा। बढ़ते 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शुगर की बीमारी यदि पिता को है तो ये बीमारी बच्चों को भी होगी। अगर शुगर की बीमारी आपके पोते तक आ सकती है तो शंकर जी का भजन भी पोते तक आ सकती है। वक्त बदल जाने दो, पर ये खून नहीं बदलना चाहिए, सनातन धर्म का रहना चाहिए। बढ़ते हैं 10वीं जानकारी की ओर। कंचन विजय चौहान जी ने पत्र लिखा। वो लोगों के बहकाव में आकर सनातन धर्म को छोड़ दी और कृष्ण धर्म में पहुंच गई, पर गजब का शिव महापुराण है। कृष्ण धर्म से वापस वो सनातन धर्म में आ गई। उनकी बेटी गर्भ में बीमार थी, गले में गांठ थी, दिल में छेद था, जबान मोटी थी। डॉक्टर ने कहा, बच्चा ठीक नहीं है, तुम्हारा बच्चा 5 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। उनकी माँ शिव महापुराण की कथा सुनती थी। उन्होंने कहा कथा सुनने को, बच्चे ने जन्म लिया। डॉक्टर ने हृदय के छेद और गठान के ऑपरेशन के लिए कहा। वो मंदिर पहली बार जाना प्रारंभ की, शिव जी पर चढ़ा जल बेटी को लगाना प्रारंभ किया। जब ऑपरेशन के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा, 7 mm छेद धीरे धीरे भर रहा है, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बेटी के जबान को काटा गया, पर डॉक्टर ने कहा, जबान के 2 और ऑपरेशन जो होने थे उसकी ज़रूरत नहीं है। जबान धीरे धीरे ठीक हो रही है, गठान भी गल गई है, बेटी ठीक होना प्रारंभ हो गई है। गुरुजी ने उसे मंच पे बुलाया और एक बेलपत्र भी दिए। बढ़ते 11वीं जानकारी की ओर। मनीषा जी ने पत्र लिखा। उनका बच्चा को अचानक से रोग हो गया, जिसमें सारी नसें अचानक से चौक होने लगी। वो चल नहीं पाता था। डॉक्टर ने कहा, इस रोग का कोई इलाज नहीं है,
आईसीयू में बच्चे को 6 दिन तक रखा गया। वो सीहोर का रुद्राक्ष का जल शिव जी पर चढ़ा के उस जल को बेटे के शरीर में लगाती। 1 महीना तक ऐसा किया। शिव महापुराण के कारण उनका बेटा कथा पंडाल में चल कर आया। गुरुजी ने उसे मंच पर बुलाए और एक बेलपत्र भी दिए। अगली कथा 1 से 5 तारीख को राजस्थान कोटा में होगी, जिसका समय 2 से 5 बजे तक रहेगा। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पर्च की यदि आप कथा सुन रहे हैं तो 2-4 दाने चावल के हाथ में लेकर कथा सुने। उसके बाद उस चावल के दानों को पक्षियों में डाल दें। यदि आप पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं तो छोटा सा अपने पूर्वजों का तस्वीर अपने साथ लेकर बैठें। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।